स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्लॉग प्रो टूल किट के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि किसी भी टॉपिक के ऊपर कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। जैसे कि कोई आपका ऑटोमोबाइल का नीश है या मोबाइल डिवाइस के ऊपर है या टेक का कोई भी नीश है, समझ लो कि आपका योजना का नीश है, तो उस केस के अंदर आपको कीवर्ड कैसे फाइंड करना है जिससे आपको इजीली एडसेंस का अप्रूवल भी मिले और उसके ऊपर आप रैंक भी करो। ठीक है, तो मेजर इसके 3 तरीके होते हैं जो आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर कोई ब्लॉग है, तो उसके बारे में कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, एक टूल है हमारे पास, ये SEO टूल अड्डा करके। आप इसको बहुत चीप कॉस्ट के अंदर बाय कर सकते हो। इसका फुल पैकेज 599 के अंदर मिल जाता है, जिसके अंदर आपको 34+ टूल्स मिलते हैं। अगर RF का चाहिए तो आप 1999 में पूरा ले सकते हो। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं खुद यूज़ करता हूँ और 3-4 साल से यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर हमें कोई भी समस्या नहीं आई है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। हमें सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च के लिए सेमरस टूल की ज़रूरत पड़ेगी। सेमरस टूल के अंदर हम जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल मान लो कि किसी भी कीवर्ड के बारे में आपको टॉपिक सर्च करना है, तो अभी मेरा ऑटोमोबाइल का नीश है, तो मैं क्या सर्च करूँगा कि न्यूली लॉन्च बाइक इन इंडिया 2024। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि मैं जैसा पिछली वीडियो के अंदर भी आपको शायद बताया हूँ कि बाइक वाले और बाइक देखो, ये एक ऑटोमोबाइल नीश की बहुत बेटर एंड हाईली रिकमेंडेड साइटें होती हैं जो गूगल हमें हर बार दिखाता रहता है। और इस पर हमें क्या है ना कि टेबल ऑफ फॉर्मेट के अंदर डेटा मिलता है। कोई भी नई बाइक लॉन्च होती है तो उसके बारे में ये जल्दी से यहाँ पे लिस्टिंग कर देते हैं। जैसे कि अभी 20 अक्टूबर 2024 के दिन होंडा CB 300F फ्लेक्स फ्यूल लॉन्च हुआ है। तो अब इसके बारे में समझो कि मेरे को कंपटीशन चेक करना है इसका कितना है, क्योंकि एडसेंस अप्रूवल के अंदर क्या है ना, हर बार फ्रेश टॉपिक मांगता है। अगर आप फ्रेश टॉपिक पे काम नहीं करते हो तो उस केस के अंदर काफ़ी ज़्यादा इश्यू आता है। अब यहाँ पे ये कल लॉन्च हुआ है 20 तारीख को, उसके बाद इसके ऊपर कितने आर्टिकल हो गए हैं देखो, 109 रिज़ल्ट है। इसमें से कुछ रिज़ल्ट आपके यहाँ पे यूट्यूब के हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कीवर्ड ओवरव्यू के अंदर जाके, से ऑटोमोबाइल नीश का हमें कीवर्ड फाइंड करना है। एक ये हो गया, एक कावासाकी वुल्कान ऐसा हो गया। यहाँ पे कंट्री आपको इंडिया सिलेक्ट करनी है। देखिए यहाँ पे डेटा अपडेटेड नहीं है, क्योंकि कोई भी टूल होता है वो अपडेट करता है 1 महीने बाद। ये है न्यूली लॉन्च वाले। अब यहाँ पे मैं थोड़ा डिले करता हूँ कि जैसे चौथे 5वें पेज पे जाता हूँ, तो ये कब मार्च में लॉन्च हुआ है। तो हम अब इसका देखते हैं कि डुगाटी स्ट्रीट फाइटर V4। देखिए यहाँ पे 27,000 का वॉल्यूम है और 39 का KD है, तो आप इसको इजीली ले सकते हो, क्योंकि ऑटोमोबाइल नीश है उसके अंदर आपको 30 या 35 के ऊपर तो मिलेगा ही मिलेगा। अदरवाइज़ आप देखना चाहते हो कि मेरे को और भी ज़्यादा लो कंपटीशन का मिले, तो आप ऐसे कीवर्ड पकड़ सकते हो जो मतलब नई कंपनी आ रही है मार्केट में। जैसे इलेक्ट्रिस का LXS 2.0 हो गया, तो इसका देख रहे हो यहाँ पे दिखाएगा ही नहीं आपको। अब यहाँ पे गूगल कीवर्ड प्लानर भी ओपन कर लेते हैं। ये बिल्कुल फ्री टूल है गूगल का कीवर्ड प्लानर, इसके अंदर भी आप देख सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है विजिट कीवर्ड प्लानर।
मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये हो गया कीवर्ड। अब यहाँ पे देखिए कंपटीशन कितना मीडियम दिखा रहा है और मंथली सर्चेस कितना है 1000 से 1000 का है, 100 से 1000 का, मतलब इससे कई गुना ज़्यादा ही होगा क्योंकि जो टूल दिखाता है ना उसका आप 5 गुना ज़्यादा मान सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि हमें इस कीवर्ड के ऊपर काम कैसे करना है। अदरवाइज़ हमें और भी, जैसे ये तो एक कीवर्ड हो गया, हमें चाहिए मल्टीपल कीवर्ड्स, तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से इस वेबसाइट को फॉर एग्जांपल मैं कॉपी कर रहा हूँ, डोमेन ओवरव्यू में जाना है, इसके यहाँ पे कीवर्ड दिखेंगे, टॉप कीवर्ड, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन होगा, वॉल्यूम पे रखना है मिनिमम, आपको समझो कि 3000 से ज़्यादा के वॉल्यूम की चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अप्लाई किया। अब कंपटीशन मेरे को क्या चाहिए, 0 से 30 का हम ले सकते हैं। अब इसका इंटेंट क्या होना चाहिए, तो वो अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो कि आप किस बारे में लिख। देखिए यहाँ पे बाइक्स अंडर 2 लाख, अब ये कीवर्ड है ना, इसके ऊपर वॉल्यूम देखो कितना है, 60,500 का है और कंपटीशन कितना है, सिर्फ 25 का है। इसमें बिंदास से आप रैंक कर सकते हो अगर अच्छा आर्टिकल लिखते हो। जैसे बाइक अंडर 2 लाख है तो इसका मैं टाइटल बनाता हूँ कि टॉप 10 बाइक्स अंडर 2 लाख। ठीक है, तो हम 10 बाइक के बारे में बना रहे हैं। अब 10 बाइक के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत भी कंटेंट लिखते हो ना, उसका इंजन हो गया, फीचर हो गया या फ्यूल टैंक हो गया, फिर उसका रेंज, माइलेज, टॉप स्पीड कितना आता है, अगर उसके बारे में आप कंटेंट लिख लिए तो आपका एक बाइक का कंटेंट हो जाएगा मिनिमम से मिनिमम 300 350 वर्ड का। अब आप 10 बाइक के बारे में लिख रहे हो, मतलब वहाँ पे 3000 वर्ड का आर्टिकल हो गया। और इस केस के अंदर अगर आपका आर्टिकल क्वालिटी होता है तो उसको गूगल के अंदर बेस्ट रैंकिंग भी मिल सकती है। जैसे कि अभी इस कीवर्ड का हमें कंपटीशन रियल वर्ड में चेक करना है कि कितना है। ठीक है, अब यहाँ पे वेब पे गए, यहाँ पे 10 पे जाते हैं। अभी देखिए, अभी ये पीछे के सारे पेज है वो यूट्यूब पे आ रहे हैं। 150 लोगों ने इस पे काम किया है, जिसमें से कुछ पेजेस यूट्यूब के हैं, जैसे कि ये 12, 11, मतलब टोटल 10 पेज तक इसका यूट्यूब का आ रहा था। 10 के ये 4 पेजेस का 100 रिज़ल्ट वेबसाइट के दिख रहे हैं। अब यहाँ पे आप काम किस में करने वाले हो, हिंदी कंटेंट में। ठीक है, अगर हिंदी में कर रहे हो तो हिंदी में, अदरवाइज़ कोई अलग लैंग्वेज है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके फ़िल्टर करके चेक कर सकते हो। अब मैं वेब में जाता हूँ। अब यहाँ पे आपको कंटेंट कितना दिखता है, ये देखो 122 लोगों ने काम किया है। अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा इनके बेस पे तो आपको और ज़्यादा बेटर रैंकिंग मिल सकती है। जैसे कि आपका था टॉप 10 बाइक्स अंडर 2 लाख, आप ये कीवर्ड टाइटल बना सकते हो। अब यहाँ पे देखिए कितने हैं, 26 लोगों ने काम किया है। आप इस कीवर्ड के ऊपर बेटर रैंकिंग ले सकते हो क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत रिजल्ट कम है, और रिजल्ट भी किसके हैं, यूट्यूब के, मतलब आपके बहुत हाईली चांस है इसके ऊपर रैंक होने के। ठीक है, और इस कीवर्ड का वॉल्यूम आपने देख ही लिया होगा, अभी कितना आ रहा है, 60,500 का है। ठीक है, उसके बाद में हम जाते हैं कि यहाँ पे देखिए बाइक अंडर 1.5 लाख। अब इस कीवर्ड के ऊपर भी आप आसानी से काम कर सकते हो, जो तरीका बताया कि जैसे टॉप 5 बाइक अंडर 1.5 लाख। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जैसे फ़िल्टर कर लेता हूँ अगेन।
अब देखिए ये ऐसे ऐसे कीवर्ड आ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें से अपना मतलब का, क्योंकि ये हेडलाइट वगैरह इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये एक्टिवा का स्पेशल एडिशन है, जो एक्टिवा 6G है ना, उसकी बात कर रहे होंगे ये, क्योंकि अभी हाल ही में तो वही चल रहा है। हाँ, एक्टिवा स्पेशल एडिशन। अभी इसका वॉल्यूम आप देख सकते हो, 1 सेकंड गाइस। इसका वॉल्यूम 4.4 4,500 का है, मतलब कि समझिए समथिंग, समझो 10,000 का वॉल्यूम मंथली बेसिस पे होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑटोमोबाइल का कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, या आपका कोई कॉम्पिटिटर है तो उसका साइट उठा के डायरेक्ट यहाँ पे डाल दो, उसने कौन सा कीवर्ड रैंक किया है, कौन से कीवर्ड को यूज़ किया है, और उसका रिजल्ट कहाँ पे आ रहा है, ये सारा यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। उस पर ट्रैफिक कितना है, उसकी ट्रैफिक की कॉस्टिंग क्या है, यहाँ पे आप ओवरव्यू में आओगे तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि उसकी रैंकिंग कहाँ पे कितनी चल रही है, ठीक है। टॉप 3 पे कितने कीवर्ड है, टॉप 10 में कितने हैं। अब ये देखिए MT-15 जो ये बाइक है, 1.2 मिलियन का वॉल्यूम है इसके ऊपर, ठीक है। ऐसे कीवर्ड आप फाइंड करके बड़ी आसानी से रैंकिंग ले सकते हो। और एडसेंस के लिए मैं आपको बता दूं कि अप्रूवल के लिए आपको मिक्स कंटेंट का यूज़ करना है। मिक्स कंटेंट बोले तो फॉर एग्जांपल मान लो कि ऑटोमोबाइल के अंदर काम कर रहे हो, तो आपको कुछ कीवर्ड ऐसे लेने हैं जो सदाबहार हो, जैसे कि मैं मान लो होंडा साइन 125 फॉर एग्जांपल मैं ये मान ले रहा हूँ। अब इस कीवर्ड का ग्लोबली वॉल्यूम 2 लाख का है, जो इंडिया के अंदर 2,01,000 का है। अब इसका कंपटीशन देखिए 35%, मतलब कि कंपटीशन भी थोड़ा सा ही हाई है, मतलब मीडियम लेवल पे है ये कीवर्ड, ठीक है। अब ऐसे जो कीवर्ड होते हैं ना, उसको फाइंड करना है। समझ लो कि एडसेंस अप्रूवल के लिए हमें 30 आर्टिकल के ऊपर डालते हैं, तो 10 कीवर्ड यहाँ से ले लो एवरग्रीन वाले, जो मतलब हमेशा चलते आ रहे हैं, पुराने जो मॉडल से, जो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है, ठीक है। और 10 कीवर्ड ऐसे ले सकते हो कि जो अभी रिसेंट में लॉन्च हुए, और कुछ कीवर्ड्स की लिस्टिंग आप अपकमिंग के थ्रू ले सकते हो, जैसे कि आने वाले टाइम में कौन सा लॉन्च होगा, ओके। अब बात आती है कि आप योजना निश के ऊपर कैसे फाइंड करोगे। तो आपको सिंपल सा एक मेथड बताता हूँ कि योजना फाइंड करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे योजना तो फाइंड किया, अब न्यूज़ में जाना है आपको। यहाँ पे न्यूज़ होगी ना, यहाँ पे देखिए कि क्या सरकार के ऐलान के बाद लाड़की बहन योजना के तहत महिलाओं को नहीं मिलेगा 3,000। अभी ये देखिए सब ने ये लाड़की बहन योजना डाला हुआ है। अब मैं इसको लेता हूँ फॉर एग्जांपल, मान लो कि यहाँ पे डाला, कंट्री यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए इसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा मतलब है वॉल्यूम इसका 3 से 10,000 के बीच में होगा। यहाँ पे 3,000 दिखा रहा है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, जो वॉल्यूम होता है उसका आप 3 to 5 टाइम मान सकते हो कि वो वॉल्यूम होगा ही होगा, ठीक है। क्योंकि टूल हमेशा सही रेशियो नहीं देता है, वो अंदाजित आपको रेशियो दे सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे कंपटीशन देखिए 25% का है, मतलब यह इस कीवर्ड के ऊपर आप काम कर सकते हो और बड़ी आसानी से रैंकिंग ले सकते हो अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो। उसके बाद में यहाँ पे आती है और भी, जैसे मान लो कि आपको यहाँ पे रिसेंट है, अब पास्ट मंथ के अंदर क्या हुआ था, ये देखिए सुकन्या समृद्धि योजना। तो इसको हम सर्च करते हैं। यहाँ पे देखिए 63% का, मतलब कि कंपटीशन थोड़ा सा हाई है। तो इसको डाउन करने के लिए क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे आपको कीवर्ड का ग्रुप दिखता है, सिमिलर कीवर्ड, ठीक है। तो आपको यहाँ से फ़िल्टर लगाना है, जो पहले हमने बताया उस तरीके से।
देखिए जैसे ये क्या कीवर्ड है, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, तो इसके ऊपर आप डिटेल में आर्टिकल लिख सकते हो। जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर क्यों लॉन्च किया गया है, उसको किस वजह से सरकार ने निकाला था, उसके क्या लाभ है, क्या पात्रता होगी, ये सारी चीज़ें उसमें आप डाल सकते हो। ठीक है, अब बात आती है तीसरी चीज़ होती है कि आपका जो ट्रेंड होता है, जैसे गूगल ट्रेंड मान लो, तो गूगल ट्रेंड के ऊपर आपको सर्च करना अपने कीवर्ड के अकॉर्डिंग। जैसे कि अभी मेरा ऑटोमोबाइल का नीश है, जो मैं उसके अंदर हमेशा काम करता रहता हूँ, और वो सदाबहार नीश है। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल के अंदर आप मान लो कि कोई कीवर्ड है जैसे हार्ली डेविडसन X440। अब जैसे ये कीवर्ड है, तो अब मेरा कैटेगरी क्या है, ऑटो ऑटो एंड व्हीकल का है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और पास्ट 90 डेज करूँगा। ठीक है, इस कीवर्ड का देखो हमेशा इसका कंटिन्यू चलता ही आ रहा है, मतलब इसका ट्रेंड मीडियम से हाई में जाता हुआ देखने को मिला है। क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले 50 के करीब था, 75 हुआ, 100 को 2 बार टच किया, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम। मतलब कि ये कीवर्ड के ऊपर भी आप काम कर सकते हो और इस पर भी आप रैंकिंग ले सकते हो। अब इसका आप कंपटीशन देखोगे तो कंपटीशन कितना है, ये देखिए 18,100 का कंपटीशन है। आप इस कीवर्ड को टारगेट कर सकते हो। हार्ली डेविडसन X440 प्राइस, क्योंकि इसका 44 का कंपटीशन है और 14,800 का वॉल्यूम है। अब 14,800 का वॉल्यूम और 18,100 का यहाँ पे, लेकिन आपने यहाँ पे प्राइस नाम का वर्ड जो ऐड किया है ना, उसकी वजह से इसका वॉल्यूम थोड़ा डाउन हो रहा है। लेकिन उसमें आपको रियल टाइम में कोई फ़र्क नहीं लगेगा। एक्चुअल में क्या है ना कि कीवर्ड तो सेम ही आपका यूज़ हो रहा है, उसमें प्राइस नाम का एक एक्सटेंड और ऐड कर दिया इंटेंट आपने। ठीक है, तो ये छोटी चीज़ें होती हैं कि आप जैसे होंडा साइन 125 सर्च किए, उसमें कंपटीशन समझो 35 का मिला, उसको कम करना है तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फॉर एग्जांपल होंडा साइन 125 प्राइस। क्योंकि अभी बाइक के बारे में लिख रहे हो तो उसका प्राइस तो अंदर आएगा ही आएगा, सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे देखिए 1600 का वॉल्यूम यहाँ पे आ रहा है, लेकिन आपको जो ट्रैफिक का रेशियो होगा ना वो उतना ही रहेगा जितना आप, ये आपका फोकसिंग कीवर्ड हो गया। क्योंकि गूगल है ना हर चीज़ को मॉनिटर करता है कि आपका कंटेंट किसके बारे में। अब आपने होंडा साइन 125 के बारे में लिखा है तो उसका तो गूगल शो करवाएगा ही करवाएगा, लेकिन आपका फोकस कीवर्ड जो है उस पर ज़्यादा फोकस करेगा। ठीक है, रैंकिंग के अंदर। तो मेरे कहने का इंटेंट वही है कि आप लो कंपटीशन वाले कीवर्ड को फाइंड करें। अब जैसे कि यहाँ पे गूगल ट्रेंड था, अब हम ट्रेंडिंग नाउ पे जाते हैं। अगर कोई ट्रेंडिंग में टॉपिक है तो हमारे रिलेटेड, देखिए यहाँ जैसे कि अब जैसे कोई स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहा है, स्टॉक मार्केट का ब्लॉग नीचे है उसका, तो यहाँ पे आरबीएल बैंक शेयर का पूछ रहे हैं, मतलब लोग सर्च कर रहे हैं कि उसका क्या रहा है आज का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आरबीएल शेयर के बारे में आप इन डिटेल आर्टिकल लिख सकते हो कि इस शेयर के अंदर निवेश करना ज़रूरी, मतलब कि सही है या नहीं है। इस शेयर के अंदर आपको आने वाले टाइम के अंदर क्या वैल्यू देखने को मिल सकती है, क्या ये डाउन हो सकता है, अप हो सकता है, उसका एनालिसिस एक टेक्निकल कर सकते हो और उसके बारे में लिख सकते हो। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं हम 3 ये फैक्टर यूज़ करते हैं। फर्स्ट गूगल ट्रेंड हो गया, दूसरा चीज़ जो मैंने आपको बताया कंपटीशन चेक करना, इस तरीके से हम कंपटीशन चेक करते हैं। और यहाँ पे जो कंपटीशन दिखा रहा है वो हकीकत में गूगल के ऊपर इतना है या नहीं वो पहले चेक करना है आपको। जैसे बताया डबल कोट लगा के कीवर्ड के ऊपर, जैसे कि मैं इसको ले रहा हूँ, अब इसको लिया, अब यहाँ पे देखिए टोटल कितना 36 रिजल्ट है। तो आप इस कीवर्ड के ऊपर काम करोगे आपको बेटर रैंकिंग मिल सकती है बड़ी आसानी से।
समझ गए। तो इस तरीके से आपको काम करना है ताकि आपका एडसेंस का अप्रूवल भी मिल जाए और आपका रैंकिंग भी बेटर हो सके। अब दोस्तों मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि हम इस चैनल के माध्यम से आपको एक फ्री गिवअवे दे रहे हैं, जिसके अंदर अगर आप ब्लॉग को रन करना चाहते हो तो उसकी इंडेक्सिंग या सेटअप के अंदर इश्यू आता है या डोमेन होस्टिंग लेने में इश्यू आता है, तो हम आपको पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट सेटअप करके देंगे। उसमें डोमेन और होस्टिंग का खर्चा आपका रहेगा, बाकी आपका वर्डप्रेस का सेटअप हो गया, इंडेक्सिंग का सेटअप हो गया, ये सारा का सारा हम फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे। जैसे कि हमने लास्ट टाइम आपके सामने एक वेबसाइट बताया था इंडेक्सिंग के लिए, जो रैंक मैथ सेटअप था, तो उसकी मैं आपको इंडेक्सिंग चेक करवाना चाहूँगा कि यहाँ पे देखिए साइट डबल कॉलन, मैं साइट का नाम डाल रहा हूँ vehicle-सूचना.com। इस वेबसाइट को हमने आपके सामने ही बनाया था, उस टाइम 0 पोस्ट था इसके अंदर। आज आप देख सकते हो यहाँ पे पोस्ट सेक्शन में गए, अभी तक हमारी 26 पोस्ट है, 9 पब्लिश हो गई है और 17 ड्राफ्ट में पड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक भी पेज ऐसा नहीं है जो इंडेक्स नहीं हुआ है, सारे के सारे हम जैसे ही डाल रहे हैं वैसे इंडेक्स हो रहा है। बहुत सारे लोगों को इंडेक्सिंग में इश्यू आ रहा है जब से गूगल इंडेक्सिंग एपीआई बंद हुआ है, तो हम वो इंडेक्सिंग इश्यू आपका फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व करके देंगे। तो आपको उसके लिए करना क्या है कि एक डोमेन लेना है, एक होस्टिंग लेनी है, जिसका अगर आपको सेटअप करने में इश्यू आता है तो हम वो आपको पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे। वर्डप्रेस हो गया, रैंक मैथ का सेटअप हो गया, गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल, ये सारा हम इन द डेप्थ पूरा क्लियर करके देंगे, ठीक है। और रही बात ब्लॉग स्पीड की, तो आपका ब्लॉग स्पीड भी बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, क्योंकि उसका भी हम सेटअप करके दे देंगे आपको, जैसे कि हम इस ब्लॉग का दिखा देते हैं। हालांकि अभी इसके ऊपर कोई हमने प्लगइन वगैरह नहीं डाला है एडवांस सेटिंग की। यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ मैं। तो अगर आपको भी कोई समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा स्पीड क्या है अभी, और इंडेक्सिंग के अंदर भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि हमारा जो सेटअप रहता है उसके अंदर हम फुल इन डेप्थ करके देते हैं। और रही बात अगर पॉलिसी पेजेस में वगैरह में इश्यू आता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 68 का अभी स्कोर दिखा रहा है, हालांकि इसके ऊपर कोई भी अभी ऐसा चीज़ डाला नहीं है। जैसे कि हमारा एक साइट है evehicletime.com, अब उसका हम दिखाते हैं आपको। उसका हमें भी बहुत फास्ट होगा वो साइट, क्योंकि उसके ऊपर सेटअप किया हुआ है शायद। क्योंकि आपको बता दें कि जब तक आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है तब तक आपके थीम का डिज़ाइन है वो बहुत ही नॉर्मल रखिएगा, एडसेंस में समस्या नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखिए जो मेरी वेबसाइट है e-vehicle-time करके है, उसके ऊपर देखो मोबाइल के अंदर 93 का स्कोर है और डेस्कटॉप के ऊपर 95 का स्कोर आ रहा है, ठीक है। 0.7 सेकंड के अंदर ओपन हो रहा है पूरा का पूरा। आप इसका रेंडरिंग भी चेक कर सकते हो इंस्पेक्ट टूल के थ्रू, तो वहाँ से भी आप पेज का रियल टाइम स्पीड यहाँ से चेक कर सकते हो नेटवर्किंग के अंदर जाके परफॉर्मेंस इनसाइट पे, ठीक है। ये लाइट हाउस है ना, यहाँ से भी कर सकते हो आप, अगर एनालिसिस करना है तो आपके ब्लॉग को, कि आपका ब्लॉग कितना स्पीड वाला है। देखिए यहाँ पे मेरा ब्लॉग का 78 का स्कोर आ रहा है मोबाइल के अंदर, मतलब 3.5 सेकंड ले रहा है। जब तक आपको एडसेंस नहीं मिलता है ना, तब तक आप नॉर्मल सेटिंग रखिएगा, आसानी रहेगा और फर्स्ट ट्रायल के अंदर आपको मिलने का चांस रहेगा। अभी ये जो हमारी साइट है इस पर मराठी में कंटेंट जा रहा है, हमारा कंटेंट राइटर है जो मराठी में काम करता है, ठीक है, तो उसके ऊपर मराठी में पूरा जा रहा है। अगर आप भी ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं कि हमें ब्लॉग का सेटअप कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है वर्क को, तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सेटअप करके देंगे, उसका कोई भी कॉस्टिंग हमारा नहीं रहेगा। तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हो या मैसेज भी कर सकते हो।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।